हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 50वीं। भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कहां स्थापित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य की टीम द्वारा 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती? पंजाब। हरियाणा का दूसरे स्थान पर रहा। एक कैलेंडर वर्ष में 7 बार 2000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बना? विराट कोहली। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ। वह किस देश के थे? अमेरिका के। महामारी से तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? नेपाल। हाल ही में किस राज्य में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने हम्प द्वितीय विश्व विद्युत संग्रहालय का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित उड़ीसा की आदिवासी महिला किसान रायमती घुरिया क्यों प्रसिद्ध हैं? बाजरे की 30 किस्म को संरक्षित करने के लिए इन्हें क्वीन ऑफ मिलेट्स या बाजरे की रानी कहा गया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इंट्रा डिस्ट्रिक्ट सेवा या हैली सेवा का उद्घाटन किया? बटेश्वर, आगरा में। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को। 21 दिसंबर 2023 को पाट मित्रों नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? भारतीय जूट निगम लिमिटेड के द्वारा। बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। वर्तमान भारतीय संसद के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अमा बैंक लॉन्च किया गया? उड़ीसा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। किस राज्य में प्रतिवर्ष हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? नागालैंड में। आर सुब्बालक्ष्मी, जिनका 30 नवंबर 2023 को निधन हो गया था, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? अभिनेत्री थी। ये कर्नाटक की। हार्नबिल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां किया गया? नागालैंड में। जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सुधा वर्गीज को। हाल ही में वन भारत साड़ी वाकथॉन 2023 कहां आयोजित हुआ? मुंबई। इसका उद्देश्य था देश में हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना। भारतीय नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? प्रेरणा देवस्थली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? देवघर में। नवीन भारतीय संसद के निर्माण में अनुमानित लागत कितनी है? 970 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली नवीनतम पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी। वर्तमान में कुल 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2023 में पहली बार जारी जल संरचनाओं की गणना के अनुसार सबसे अधिक जल संरचनाएं किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, जबकि सिक्किम में सबसे कम है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? मालदीव से। विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफार्म का दर्जा किस प्लेटफार्म को प्राप्त है? कर्नाटक के हुबली जंक्शन में स्थित प्लेटफार्म संख्या 8 को। दूसरा स्थान गोरखपुर जंक्शन का है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। हाल ही में केरल में सबसे बड़े पर्यटक जहाज क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? संजीव को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर घोषित किया गया? नई दिल्ली को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार नई दिल्ली सबसे असुरक्षित महानगर है। पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया? दिया मिर्जा को।
हाल ही में संपन्न वैश्विक मिलेट्स, जिसको श्री अन्न भी कहा जाता है, सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तो यहाँ एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, श्री अन्न किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मिलेट्स को। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम, हरियाणा में। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? नोवाक जोकोविच। डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को किस देश के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? भूटान। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन था? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक शीर्ष पर रहा। बोध दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? बिहार राज्य के द्वारा। विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? छत्तीसगढ़ के। देखो अपना देश पहल के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज का संचालन किसके द्वारा किया गया है? IRCTC के द्वारा। हाल ही में वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? लाहौर। देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन 11 दिसंबर 2023 को कहां किया गया? भुवनेश्वर में। हाल ही में भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? मीरा चंद को। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? एरेवन, आर्मेनिया में। भारत ने इसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली ग्राम मानचित्र लॉन्च किया गया? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश में सबसे अधिक उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT-60SA का संचालन शुरू हुआ? जापान में। किसे कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया? हेमचंद्रन रवि कुमार को। भारत ने ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया था? तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत आपदा अभियान के लिए। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। BBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समीर शाह को। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना? मोहन यादव। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? IIT बॉम्बे। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? भीमराव अंबेडकर जी की। विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल का शुरुआत किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। किस देश ने विश्व के पहले 4थी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया? चीन। ग्लोबल पार्टनरशिप व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। वार्षिक सार अमरतला तो गृह महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। मार्च 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापित करने की घोषणा कहां की गई? जयपुर, राजस्थान में। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं भजनलाल शर्मा। दिसंबर 2023 में किसने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की? नरेंद्र मोदी ने इस पल में बंजर भूमि पर पौधारोपण किया है। नरेंद्र मोदी ने इस पहल में बंजर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। अगला है जैस्पर चक्रवात से हजारों लोग प्रभावित हुए थे, ये कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है मरापी ज्वालामुखी
जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? ये सुमात्रा, इंडोनेशिया में। देश में कब तक 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2025 तक। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अक्षता कृष्णमूर्ति। सरस फूड फेस्टिवल 2023 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल दावोस विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगा? उत्तर प्रदेश का। हर घर जल या स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां स्थापित किया गया? लद्दाख में। हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया? निखिल डे को। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? 2025 तक। हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2023 को। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2025 तक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्योग दिवस कब मनाया जाता? ये दुग्ध है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस के अवसर पर। हाल ही में बीएन गोस्वामी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये कला इतिहासकार थे। घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा एक रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट की शुरुआत की गई? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा 13 नवंबर 2023 को। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। 11 नवंबर 2023 को चंद्रमोहन गारू का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तेलुगु फिल्मों के अभिनेता थे। एशिया और प्रशांत के लिए WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। भारतीय सेवा की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई? हिमाचल प्रदेश के। 23 अक्टूबर 1973 में भारत की पहली महिला पुलिस स्टेशन कहां खोला गया था? केरल के कोझिकोड सिटी में वनिता पुलिस स्टेशन। यह 23 अक्टूबर को खोला गया था और इस 23 अक्टूबर को इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। अगला है 100% इलेक्ट्रिक वाहन या कार का लक्ष्य है 2030 तक। किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर भरत बरई को। 2 नवंबर 2023 को हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, या इसको हैप्पी कहा जाता है, का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा 2023 कहां आयोजित हुई? नई दिल्ली में। 1 नवंबर 2023 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य मौजूद किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षरित हुआ? शिक्षा। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? 2047 तक। शेष अगले वीडियो में।